We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. ईरान और इजराइल के बीच जारी तनाव के बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। ईरान ने 3 लोगों को फांसी दे दी है। इन तीनों पर आरोप था कि वे इजराइल के लिए जासूसी कर रहे थे और देश में हत्या की साजिश रच रहे थे। ईरान सरकार की ओर से बताया गया कि जिन लोगों को फांसी दी गई उनके नाम इदरीस अली, आजाद शोजाई और रसूल अहमद रसूल हैं। इन पर यह भी आरोप था कि ये लोग ऐसे उपकरण ईरान में ले जा रहे थे जिनका इस्तेमाल हत्या करने के लिए किया जाना था। सरकारी बयान में यह भी कहा गया कि ये तीनों लोग देश की सुरक्षा के लिए खतरा बन गए थे। इन्होंने विदेशी एजेंसियों, खासकर इजराइल की खुफिया एजेंसी के साथ मिलकर देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने की कोशिश की थी। फांसी की कार्रवाई ऐसे समय में हुई है जब ईरान और इजराइल के बीच बीते 12 दिनों से युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं। इसी दौरान ईरान में कई जगहों पर सुरक्षा एजेंसियों ने जांच अभियान चलाया है। ईरान ने इस जंग के दौरान अब तक करीब 700 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन लोगों पर आरोप है कि उनके इजराइल से संबंध थे या वे उनके लिए जासूसी कर रहे थे। सरकार का कहना है कि देश की सुरक्षा से कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा। ईरान की न्यायपालिका ने यह स्पष्ट किया कि देश की सुरक्षा और संप्रभुता से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। अधिकारियों का दावा है कि फांसी की सजा कानूनी प्रक्रिया के तहत दी गई है और आरोपियों को अपना पक्ष रखने का पूरा मौका मिला था। इदरीस अली, आजाद शोजाई और रसूल अहमद रसूल पर यह भी आरोप था कि वे देश में अस्थिरता फैलाने के लिए एक बड़े नेटवर्क का हिस्सा थे। यह नेटवर्क कथित तौर पर इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद से जुड़ा था, जो ईरान के भीतर संवेदनशील ठिकानों की जानकारी जुटा रहा था और टारगेट किलिंग की योजना बना रहा था। ईरान की खुफिया एजेंसियों ने यह भी दावा किया कि इन आरोपियों के पास से कई डिजिटल उपकरण, सैटेलाइट फोन और नकदी बरामद हुई है, जो उनकी गतिविधियों को इजराइल से जोड़ने के सबूत माने जा रहे हैं। अधिकारियों के अनुसार इन्हें एक गुप्त ऑपरेशन के तहत पकड़ा गया था। ईरान में बड़ी शक्ति का एक कारण यह भी है कि इजराइल के साथ चल रहे तनाव के बीच देश को अंदर से कमजोर करने की साजिशें बढ़ गई हैं। सरकार को आशंका है कि युद्ध की आड़ में कुछ गुप्त एजेंसियां ईरान में गड़बड़ी फैलाने की कोशिश कर रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों ने हालांकि इन फांसियों पर चिंता जताई है। उनका कहना है कि ईरान में राजनीतिक मामलों से जुड़े आरोपों में निष्पक्ष सुनवाई नहीं हो पाती, लेकिन ईरान सरकार का कहना है कि वह सिर्फ अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर रही है और जो भी दुश्मन देशों के लिए काम करेगा उसे कठोर सजा दी जाएगी। 12 दिनों के लंबे संघर्ष के बाद बीते दिन ईरान और इजराइल सीज फायर के लिए माने हैं। हालांकि मिडिल ईस्ट में हालात अभी भी नाजुक बने हुए हैं। इजरायली हमले में ईरान के परमाणु ठिकानों और परमाणु वैज्ञानिकों समेत सैन्य कमांडरों की मौत हो गई थी। आसमान से गिरी इजरायल की मिसाइलों ने सभी को चुन चुनकर निशाना बनाया था, जिसके बाद से ईरान में मोसाद के खुफिया जाल की चर्चा हो रही थी। ऐसे में ईरान भी अब एक्टिव हो चुका है और वो देश में छुपे सभी जासूसों की तलाश में है। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी मीजान के अनुसार कई लोगों ने इजरायल के लिए जासूसी करते हुए ईरान की संवेदनशील जानकारियां मोसाद को साझा की। यही नहीं, देश के अलग अलग कोनों में संवेदनशील उपकरण भी तस्करी करके लाए गए, जिनकी मदद से इजरायल ने ईरान के टॉप अधिकारियों की हत्या की। तेहरान की मीडिया के अनुसार इजरायल से तनाव शुरू होने के बाद ईरान लगभग 300 से ज्यादा लोगों को जासूसी के आरोप में मौत की सजा दे चुका है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ, जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।